अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट शो में जो रमज़ान के शुरू में किया था, मैंने ये आखिर में बताया था कि हम एक और प्रोग्राम करेंगे रमज़ान में ईद से पहले, जहाँ पे हम इस पे बात करेंगे कि बच्चों को कौन सी एज से फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स बताने सिखाने शुरू कर देने चाहिए, यानी कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग और चैरिटी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ गदर साहब मौजूद हैं, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, कैसे हैं आप? वालेकुम, थैंक यू सो मच शुजा। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और हमारे यहाँ समझा नहीं जाता है कि इट्स कोई अप्रोप्रिएट टाइम है नहीं, और बच्चों को बड़ा होने दो, अभी तो छोटे हैं, इनको अभी से क्या बताना पैसे के बारे में। बट आप क्या समझते हैं कि कब से बच्चों को ये फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स बताने शुरू कर देने चाहिए? शुजा, मैं ये समझता हूँ कि एक छोटी एज से ही ये चीज़ शुरू कर देनी चाहिए। एग्जैक्ट एज क्या होनी चाहिए, दैट कैन बी डिबेटेड कि क्या वो एग्जैक्ट एज होनी चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ जहाँ से बच्चे के अंदर अपनी कैंटीन मनी, अपनी पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाए, वहीं से उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली, डोंट हैव टू मेक इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको सेविंग का तो सिखाना शुरू कर ही देना चाहिए। आगे जाके हम इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लेंगे, बट आई थिंक सेविंग तो एटलीस्ट उसको समझाना शुरू कर देना चाहिए कि व्हाट इज़ मनी, हाउ इज़ इट यूजफुल, किस तरह से उसको आपने सेव करना है। तो आई वुड से कि एक स्टार्टिंग एज हो सकती है जहाँ पर हर बच्चे की शायद अलग भी हो सकती है, जहाँ वो अपनी कैंटीन मनी और पॉकेट मनी समझना शुरू हो जाए, वहीं से उसको फाइनेंसेस सिखाना शुरू कर देना चाहिए। सही। जो कि इम्तियाज़, इसमें मेरा भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने कुछ रिसर्च की एंड आई फाउंड आउट कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में बेसिकली इस पे रिसर्च शुरू की गई कि क्योंकि वो क्राइसिस आया था जिसमें एडल्ट्स वर मेकिंग रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस, अगर हम उस पर बात करें तो फिर इस पर रिसर्च की गई कि क्यों होता है ये, तो बच्चों को कब से सिखाना चाहिए, उनकी मनी हैबिट्स कब तक डेवलप हो जाती हैं। तो यूके गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साथ मिलकर एक रिसर्च की थी और उसकी फाइंडिंग ये थी कि 7 साल की उम्र में बच्चों की मनी हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो आई गेस वो एज है, और ये सुन के मुझे भी हैरत हुई और बहुत से लोग हैरत करेंगे, नहीं 7 साल की उम्र के बच्चे को पैसे के बारे में क्या बताना और समझाना है। नहीं, आई थिंक जो मैंने बात की कि हो सकता है एवरेज 7 हो, बट आई वुड से कि शायद पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी आपको कहूँ तो हैं बच्चे जो 7 साल की उम्र से पहले भी पॉकेट मनी और ये चीज़ें समझना शुरू हो जाते हैं। तो या इट्स, आई मीन ऑब्वियसली आई डोंट हैव द रिसर्च टू काउंटर दैट नंबर, बट आई थिंक इट मेक सेंस कि बिल्कुल इतनी ही छोटी एज से शुरू करना चाहिए, शायद इससे थोड़ी छोटी, इससे बड़ी, बट हाँ, यहाँ से लोगों को ये अपने बच्चों के साथ ये आदत डालना शुरू कर देनी चाहिए। तो क्या तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कैसे बताएं? वो हमारे यहाँ हर कल्चर में एक वो होता है कि जी पिगी बैंक होता है, या गुल्लक जो हम कहते हैं वो मिट्टी का, तो उसमें पैसे डालते रहो। वो तो खैर पुराना ज़माना हो गया, नया दौर में किस तरह से बच्चों को सिखाया जाए? तो आई थिंक आजकल के बच्चे भी शायद डिजिटल हो गए, ऑल्दो एक पिगी बैंक की अपनी एक कल्चरल कह लें या एक हमेशा से एक इंपॉर्टेंस रहती है, बिकॉज वो बच्चे को फिजिकली देखना होता है कि उसके पैसे कहाँ पर है। बट अब तो बच्चे भी बहुत डिजिटली सैवी होते चले जा रहे हैं। तो आई थिंक यही है कि उसको बेसिक चीज़ों से ही शुरू करना है। मे बी आप डिफरेंट इसकी अप्रोचेज हो सकती हैं, बट एक जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो पैसा आज आपके पास है, इसको आपने डिफरेंट बकेट्स में या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ऑब्वियसली बच्चा है, उसको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो चाहिए, जिस चीज़ के लिए उसके पास पैसे हैं, उसका जो नीड है वो तो उसने मीट करनी है। बट आपने उसको एक कॉन्सेप्ट ज़रूर देना है कि आज अगर सेव करोगे तो कल अगर ना भी हुआ तुम्हारे पास, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज। तो अगर बहुत ही बेसिक कर दूँ तो अगर आपके बच्चे को आप 2 दिन की पॉकेट मनी एक साथ दे दो, जस्ट टू गिव हिम दैट कॉन्सेप्ट, जस्ट टू सी के किस तरह से बिहेव करता है। कि अगर उसकी एक दिन की पॉकेट मनी जो भी है, एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लेता हूँ, 200 रुपये है, 100 रुपये है, आप उसको 2 दिन की पॉकेट मनी देना शुरू करें जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जस्ट टू सी हिज हैबिट्स। क्योंकि जिस तरह बड़ों में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, बच्चों में भी डिफरेंट तरह के लोग होंगे जो कहेगा शहर आज मुझे अगर 200 रुपये मिल गए तो लेट मी स्प्लर्ज 200 रुपीज़। कुछ है जो शायद इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आई थिंक वो बहुत, आप इसको बेसिक स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करके बच्चे का बिहेवियर भी समझ सकते हैं और उसको फिर मोल्ड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। राइट, दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब आप बाहर जाएं बच्चों को लेके बाजार वगैरह में, तो उनको पेमेंट के वक्त उनको पेमेंट पकड़ाएं, ताकि जो बच्चे उस एज में मैथ नंबर्स लर्न करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ से भी शुरू करना चाहिए कि आप जब जाएं तो उनके थ्रू कुछ पेमेंट कराएं और देखें कि पैसे कितने वो दे रहे हैं, ले रहे हैं, फिर उनको बताएं कि आपको इतने वापस भी लेने हैं। तो वो भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है शॉपिंग वाला। बिल्कुल, आई थिंक देखिए, जो भी चीज़ आपको लगता है उस बच्चे ने बड़े होकर करनी है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो स्पेंड करना है, चाहे वो सेव करना है, चाहे वो इन्वेस्ट करना है, आप उसका बिल्कुल ही एक डम डाउन वर्जन उससे जितना जल्दी उससे करवाना शुरू कर देंगे, उतना उसकी नेचर और हैबिट में वो चीज़ आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों को मनी का एक्सपोजर देना। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि उसको पता हो कि इसको डील कैसे करना है। इस एज में अगर उसको नहीं भी समझ में आएगा, यू आर सुपरवाइजिंग दैट ट्रांजेक्शन, राइट, तो आप उसको देख लेंगे। बट आई थिंक इससे आपको दोनों चीज़ें, आपको भी पता चलेगा एज अ पेरेंट कि बच्चा कहाँ है
इन टर्म्स ऑफ हिज हैबिट्स एंड हाउ वेयर डू यू नीड टू ब्रिंग हिम, और एक बच्चे की अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इम्तियाज़ ये बताइए कि क्योंकि सारे बच्चों का होता है ना, सब बच्चों का शौक़ होता है कि जी टॉयज़ लेने वाली एज होती है। अगर हम 7 साल की जो बात करें, अगर हम उसको एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, तो जैसे आपने कहा उनके बर्थडे में किसी ने पैसे दे दिए, गिफ्ट नहीं दिया, अब वो पैसे से अपना कोई फेवरेट टॉय ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे इतने नहीं हैं कि उससे वो खिलौना आ जाए। तो फिर वो एक कॉन्सेप्ट होगा कि चलें अभी आपको इतने पैसे मैंने सेव करें, कोई और इवेंट आएगा, जैसे अभी हमने कहा कि ईद आने वाली है तो आपको ईद ही मिलेगी, तो आप तो ये सेव करने का टू अचीव या टू बाय व्हाट यू नीड या व्हाट यू वांट, आई थिंक वो भी एक अच्छा प्रोसेस होगा समझाने का। बिल्कुल, और ये ईद का हो गया, आपने बर्थडे की एग्जांपल दी, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ पर प्रॉब्ली बच्चे का एक्सेस भी होता है, बिकॉज एक तो मौके ऐसे होते हैं कि वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हमने बात की कि अगर वो बर्थडे है, एक पेरेंट की तो पहली इंस्टिंक्ट ये होती है ना कि अगर इसके पास थोड़े पैसे कम भी हैं तो जो उसको चीज़ चाहिए मैं अभी उसको प्रोवाइड कर दूं। बट आई थिंक यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हर माँ बाप का होता है, और ना सिर्फ ये कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बड़ों को भी हमने देखा है कि एक बंदा है बहुत सक्सेसफुल है, उसकी कोशिश होती है बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे छोड़ के जाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा मटीरियल चीज़ें छोड़ के जाऊँ। बट आई थिंक हम हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, उसको अगर आप प्रोसेस छोड़ के जाएंगे ना तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो समझ जाए। वो एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है या पता नहीं कहाँ का प्रोवर्ब, बट मेरा बहुत फेवरेट है कि इफ़ यू गिव अ पर्सन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, इफ़ यू टीच हिम हाउ टू कैच फिश यू हैव फेड हिम फॉर द लाइफ टाइम एंड हिज जनरेशंस। तो आप लोगों को, हमारी जो कोशिश होती है कि इनको मैं बच्चों को पैसे दे दूँ, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों को प्रोसेस का पार्ट बनाएं ताकि उसको खुद भी समझ में आए कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है, बहुत सिंपल अप्रोच लेने की, पैसा अगर आपके पास है, और स्पेशली इफ इट्स ओकेजन लाइक ईद, और इफ इट्स एन ओकेजन लाइक अ बर्थडे कि जहाँ पर उसके पास एक नॉर्मल से ज़्यादा एक फ्लो आया हुआ है, तो उसको सिखाएंगे इसको किस तरह से डिफरेंट चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सारे टॉयज़ अगर आज ही ले लेगा तो ऑब्वियसली वो एक महीने में उन सबसे बोर हो जाएगा। तो अगर आप उसको ये कॉन्सेप्ट करते हैं कि यार इसमें से कुछ पैसे हम ऐसा करते हैं कि सेट असाइड करते हैं, इससे टॉय एक महीने बाद लेंगे, इसमें थोड़े से पॉकेट मनी के पैसे भी ऐड करेंगे, जो तुम्हारी पॉकेट मनी बच जाएगी, तो उससे उसका वो कॉन्सेप्ट ऐड होना शुरू होगा। बल्कि अब तो आई थिंक बच्चों का भी एक्सपोजर इतना हो गया है, जितना मटेरियल है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग देम अबाउट ग्रोइंग द मनी। एक जो हमारा पूरे सोसाइटी का ही एक है कि सेविंग पे तो फिर भी थोड़ा सा फोकस रहता है, हम सेव करें या ना करें, सेविंग की बात हर कोई करता है, बट आई थिंक जो ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों को सेविंग एंड ग्रोइंग दैट मनी का कॉन्सेप्ट भी जो है वो एक छोटी एज में दे दें कि सिर्फ ये पैसा पड़े हुए काम नहीं आएगा। ठीक है, 7 साल के बच्चे को इन्फ्लेशन समझाना, 7 साल के बच्चे को महंगाई समझाना, इट्स डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको सिर्फ एक्साइट करें। जैसे बड़ों से हम क्या बात करते हैं, वी टॉक इन द सेंस कि अगर आप नहीं इन्वेस्ट और ग्रो करेंगे तो इन्फ्लेशन विल ईट योर मनी अवे। फॉर द किड्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट कर लें, जब ईद के पैसे आ जाए उसमें से कुछ पैसा उसको इन्वेस्ट करके उसकी ग्रोथ दिखाएं। बच्चा उससे तो एक्साइट होगा क्योंकि यार मेरे पास तो ये 1000 रुपये थे, ये 1050 रुपये कैसे हो गए। So excite him through the positive process of this। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि बच्चों के लिए चीज़ें देना, चीज़ें छोड़ के जाना तो इंपॉर्टेंट है, बट उनको जैसे हम तालीम तरबियत पे फोकस करते हैं, ये फाइनेंशियल तो एक ऐसी चीज़ है कि आपका बच्चा बड़ा होकर मार्केटियर बनेगा, आपका बच्चा बड़ा होकर इंश्योरेंस एजेंट बनेगा, आपका बच्चा बड़ा होकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनेगा, उसको अपने फाइनेंसेस तो किसी ना किसी सूरत में मैनेज करने होंगे। ये सिर्फ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि सिर्फ शुजा ने करनी है बिकॉज शुजा एक फाइनेंशियल सेक्टर का बंदा है, नहीं, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के नहीं भी हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में भी आपने करना है। तो आई थिंक दैट इज़ द वे वी शुड लुक एट इट कि बच्चों को भी इसके लिए बहुत जल्दी इक्विप कर दें, खर्च करें, सेव भी करें और उसको ग्रो भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, मैं एक और भी जगह देख रहा था, हमने शुरू में कहा ना कि गुल्लक होता था, तो गुल्लक मिट्टी का बना हुआ, तो उसमें ज़ाहिर है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता, नज़र नहीं आता, और उस एज में बच्चों को देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी क्या मेरा पैसा ग्रो कर रहा है कि नहीं, और मेरे पास कितने पैसे अभी हैं। तो एक अच्छा आइडिया मैंने देखा था कि वो ये दिया गया था कि बच्चों को 3 जार्स बना दें, ट्रांसपेरेंट जार्स हों, प्लास्टिक के आम मिल जाते हैं अब तो दुकानों पे, और उस पर फिर आप उनसे लिखवा भी लें कि ये आपका स्पेंडिंग मनी ये है इस जार में सेविंग्स हैं आपकी, और ये जार जो है आपकी चैरिटी के लिए है। तो उस तरह उनको नज़र भी आएगा, तो वो भी ज़रा बच्चों के लिए विजुअली अच्छा होता है कि मेरे पास ये पैसे जमा हो रहे हैं, ये इतने पहले डब्बा आधा था भर गया है, तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। अच्छा, मूविंग ऑन, इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात की ना कि ग्रो करना दिखाना है, तो वो कैसे बच्चों को सिखाएंगे? तो देखिए इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने अल मीज़ान में ये किया हुआ है कि वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड अ माइनर अकाउंट। Okay. So while you as Shuja will maintain the control of the account till the kid grows up, but आप उसका एक अकाउंट खुलवा देते हैं।
आप उसका जो है वो सारा जो प्रोसेस रन करके, और एक बहुत सिंपल सा ही प्रोसेस है उसमें। किस एज के बच्चे का अकाउंट खुल जाता है? जिस बच्चे का भी आपने खोलना है, आपने उसका जो 5 साल है, के? जी बिल्कुल, आप आके, बिकॉज यू आर द गार्डियन, तो असल में जो उसकी गार्डियन या अकाउंट ऑपरेटिंग स्टेटस है वो तो गार्डियन के पास ही होगा, लेकिन उस बच्चे के लिए एक विजिबिलिटी होगी। अगेन, जहाँ आपने कहा कि कल का बच्चा शायद जार और विजिबिलिटी देख के ही खुश हो सकता था, आज का बच्चा तो डिजिटली सेवी है, सो उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो भी उसको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा ठीक है यार, आपके ये 1000 रुपये यहाँ पर चले गए और ये दिस इज़ नाउ ग्रोइंग, और जब वो अपने बैलेंस को ट्रैक करता रहेगा तो उसको नजर आएगा कि अच्छा ये ग्रो भी हो रहा है। और दूसरा जो उसको उसकी डिप्लॉयमेंट है ना, वो बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेगा कि कब मुझे जो है कितने दिन में क्या चीज़ और इसके साथ ख़रीदनी है। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर आप ये विजिबिलिटी वाला जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूलाज हैं वो तो यूज़ करें, बट आई थिंक ये जो ग्रोथ वाला फैक्टर है, और हमारा थोड़ा सा मसला यही होता है, गुल्लक जो है वो कहीं हमें रोक गया, क्योंकि हमने सब ने गुल्लक में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया घर में, उसको फिर रिप्लेस कर दिया जो हम कहते हैं मनी अंडर द पिलो, तो पैसे गुल्लक में रख दिए। फिर उसका एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्जन है कि कमेटी डाल देते हैं, जो अगेन एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो नहीं कर रही पैसे को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को उस जर्नी से एक्साइट करें, उसको इन्फ्लेशन नहीं समझे, उसको इससे एक्साइट करें कि देखो ये 1000 रुपये थे, ये बढ़ गए, ये 2000 रुपये थे, दे आर ग्रोइंग। सो आई थिंक दैट विल ब्रिंग हिम ऑन दैट पाथ दैट ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट आई नीड टू ग्रो दिस, एंड वन डे ही विल सडनली हैव दैट रियलाइजेशन हिमसेल्फ कि अच्छा ग्रोथ की वजह से ही मैं एक्सपेंस कर पाया, क्योंकि मैंने तो 2000 ही इन्वेस्ट किए थे, जो टॉय लेना था वो तो हो गया 2300 रुपये का, तो मैंने कैसे ले लिया 2000 से। तो आई थिंक दैट कनेक्शन ही विल मेक हिमसेल्फ, आई थिंक दैट्स अ लाइफ टाइम लेसन कि आई थिंक उसकी फाइनेंशियल जर्नी फॉर एवर शॉर्ट हो जाएगी। राइट। अच्छा, अब जो कहा आपने म्यूचुअल फंड की बात की ना कि वहाँ पे माइनस का अकाउंट खुल सकता है, इसमें पेरेंट्स गार्डियन होते हैं, तो अब ज़ाहिर है कि वो अब आपने ये कॉन्सेप्ट तो उसको दे दिया कि उसने अपनी कुछ सेविंग्स थी वो इन्वेस्ट कर दी हैं, और उस एज में शायद उनको लूज़ करना पसंद ना आए। बिल्कुल। तो फिर कौन सा आप फंड जो है रेकमेंड करते हैं कि उसमें डालें ताकि बच्चे को वो ग्रोथ ही नज़र आए? बिल्कुल, आप उसको मनी मार्केट फंड में ही रखें, ताकि उसको इनिशियली तो बिकॉज आई सेड द वन, उसको तो आप एक्साइट ही ग्रोथ से कर रहे हैं, अभी शायद रिस्क एपेटाइट और इन बातों के लिए वो बहुत छोटा है, तो उसको तो एक ग्रोथ नज़र आनी चाहिए। सो यू हैव टू टेक अ वेरी लो रिस्क फंड विच इज़ यूजली द मनी मार्केट फंड, ताकि उसको एक ग्रोथ नज़र आती रहे। ठीक है, उसके 2000 के 4000 नहीं होंगे एक दिन में, बट साथ ही 4000 से 2000 भी नहीं होंगे अगर मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी आई। तो बिल्कुल आई थिंक बच्चों को ये लो रिस्क के थ्रू एक जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए कि उनको उस पर जैसे जैसे ग्रोथ नज़र आती रहेगी वो उसमें एक्साइट होते रहेंगे, और फिर आपको नज़र आएगा कि शायद वो खुद भी अपना जो 3 जार की आपने बात की, आपको नज़र आएगा जार का एलोकेशन जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से हटके थोड़ा सा इस तरफ भी आ रहा है कि यहाँ पर एक एक्साइटिंग एलिमेंट है ग्रो होने का। सेविंग में वो हर वक्त एक वो होता है ना कि यार इसको मैं निकाल लूँ। आप किसी बच्चे से एक्सपेरिमेंट रन करेंगे 3 जार वाला, तो कहीं ना कहीं आके उसका ये होगा कि अब मैं सेविंग के पैसे निकाल के इसको अब जो नया वाला टॉय आया है वो लेना है। दिस इज़ डिफरेंट एंड वी सीन दिस। हम जब अपनी इंटरनली भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बिकॉज दे सी द ग्रोथ कमिंग इन। तो आई थिंक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी है अभी शायद जो बातें मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी प्रीमेच्योर भी लगेंगी लोगों को सुनते हुए कि यहाँ तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बड़े इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग बहुत खुश हैं इससे पैसा सेव करके, तो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा। बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर। अगर आप रीजन में देखेंगे, दूसरी मार्केट्स में देखेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत जल्दी शुरू करवाई जाती हैं, इसीलिए आपको नज़र आता है कि लोग ज़्यादा मनी सेवी होते हैं एज दे ग्रो अप कंपेयर टू दी एवरेज पाकिस्तानी जो हमें नज़र आता है। राइट। जो आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात की ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज बच्चों को तो ये होता है कि मुझे भी पैसे मिले, मुझे फ़ौरन टॉय लेना है, वो सोच के बैठे होते हैं, या कहीं अपने किसी दोस्त का देखा होता है, कज़न का देखा होता है, तो उनको भी चाहिए होता है। तो ये वेट करने का कॉन्सेप्ट भी समझाना सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, यू समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर समथिंग दैट यू वांट। तो इसकी ट्रेनिंग भी आई थिंक इस एज में देनी चाहिए। सो एक जो मैंने बात की ना कि आप 2 दिन की पॉकेट मनी देखें उसको, एंड इनवेरिएबली बच्चा है वो किसी दिन 2 दिन की पॉकेट मनी एक साथ खर्च करके आ जाएगा, एंड देन दैट्स व्हाई यू हैव टू ट्रेन, राइट, कि बिकॉज यू डिड नॉट वेट एंड दिस वाज सपोज्ड टू बी योर मनी फॉर टुडे, तो आज आपको नहीं मिलेगी एंड इवेंचुअली तो आप दे ही देंगे, बट दैट इनकलकेशन यू हैव टू मेक। तो ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर उसको समझ आता है, बिकॉज दिस इज व्हाट विल हैपन टू हिम इन रियल लाइफ 20 years डाउन द लाइन, राइट। इफ ही स्पेंड्स द बोनस टुडे और अगले महीने के लिए पैसे नहीं बचाएगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होगी बाकी एक्सपेंसेस में। तो दैट अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू गिव देम, maybe it will sound a little too harsh to do for a 7-year-old, but maybe at some stage you have to try doing that कि अगर आप उसको दे के देखें पैसे, he will invariably falter, she will invariably falter as a kid। वहाँ पर आपने अंडरस्टैंडिंग देखिए इसका डाउन साइड ये है कि अगर आपने नहीं इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया तो दिस इज़ द डाउन साइड। तो इसमें हम एक एलिमेंट आपने शुरू में बात की थी वो मिस करके जब हम 3 जार्स की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली इसके साथ ही बच्चों को हमारे जैसे मुल्क में एंड द रिलीजन दैट वी बिलोंग टू, ऑब्वियसली द चैरिटी फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ भी बच्चों को ये समझाएं कि जो आपके पास पैसे हैं इस पर दूसरों का भी हक है, यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। और ये आदत भी आपने बहुत छोटी उम्र में डालनी है बच्चों की, ताकि उनको ये पता हो कि दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, इट डजेंट सीम वेरी एलियन टू देम, क्योंकि यहाँ पर
सेविंग का कॉन्सेप्ट और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको इंटरनेशनली हर जगह मिल जाएगा, बट जो चैरिटी वाला है वो शायद हमारे मुल्क का, हमारे रिलीजन का थोड़ा एक खासा है, तो ये हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी आदत उनको डालेंगे, शायद वो एक्सपोजर उनको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ईद आने वाली है तकरीबन 2 हफ्तों में, तो ये एक अच्छा मौका है आई थिंक पेरेंट्स के पास कि जब वो ईदी दें, और ज़ाहिर है कि जो उनके अपने वालिदैन वगैरह होते हैं, बच्चों के नाना नानी दादा दादी वगैरह, खाला मामू, उनसे वो कह सकते हैं कि इनको बर्थडे से भी, चले मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ यहाँ से, ईदी पे तो खैर वो पैसे ही मिलते हैं ज़्यादातर, बर्थडे पे यूजुअली लोग गिफ्ट दे देते हैं कि बर्थडे से भी आप उनको कैश दें, ताकि फिर हम फ़र्ज़ करें कि बच्चे को 1,000 रुपये मिले, तो वो भी 1,000 रुपये का नोट ना दें, उनको 100 रुपीज़ के दें, ताकि वो उन 3 जार्स में उसको अभी से लर्न करे कि जी मुझे ये 1,000 रुपये कितने स्पेंडिंग जार में डालने हैं, कितने सेविंग में डालने हैं, कितने चैरिटी में डालने हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है समझाने का और उनको सिखाने का। एक्चुअली कैश के लिए तो जैसे आपने कहा कि बर्थडे से भी ज़्यादा अच्छा शायद ईद ही है, यहाँ पर एक्चुअली यू ऑलवेज गेट कैश, ज़्यादातर आपको कैश ही मिलता है। और आई थिंक बहुत अच्छा मौका है कि बच्चे को भी पता है कि रोज़ के मुकाबले में उसको ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हैं, उसके जहन में भी आइडियाज़ जो हैं वो उतने ही वो कैंटीन नहीं जा रहा उस पैसे को लेके, अब उसके जहन में टॉय शॉप ही है कि मैंने टॉय शॉप ही जाना है, मुझे जाके क्या ऑर्डर करना है उससे। आई थिंक दैट इज़ अ गुड टाइम टू डू दिस एक्सरसाइज विद देम, कि उनको ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इस पैसे में से सारा अगर आज खर्च कर दिया तो 6 महीने बाद टॉय फिर नहीं होगा। सो ऑल ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, एंड एज आई सेड एवरी किड विल हैव अ लर्निंग स्लोप। हो सकता है कुछ बच्चा बहुत जल्दी समझ जाए, वो आज से ही होता है शुगर बच्चे आज से ही समझ जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, कुछ नहीं समझेंगे तो। बट आई थिंक अल्टीमेटली क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, और हम हमेशा ये कहते हैं कि ईद से बेहतर कोई टाइम नहीं एक्सपेरिमेंट करने का, क्योंकि यहीं पे आप हार्ड कैश की बात कर रहे होते हैं, जो बच्चे को नज़र आ रहा होता है कैश उसके सामने। तो आई थिंक ये एक बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि जहाँ पर आप अपने बच्चे की फाइनेंशियल ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। आई थिंक इस ईद पे पेरेंट्स को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो एक अपना बना लें रिजॉल्व कि जो ईदी जमा होगी बच्चे की, तो हम उसको साथ लेके जाएंगे, उसका अकाउंट खुलाएंगे उसके नाम पे, ताकि एक ओनरशिप भी बच्चे को उस वक्त से ही फील होना शुरू हो जाए, और पूरा प्रोसेस में उसको अपने साथ रखें। एंड देन वो इन्वेस्टमेंट जब करें तो उसको बताएं कि इतने पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं तुम्हारे इन्वेस्टमेंट जार से, ठीक है, जो आपने सेव किया था, क्योंकि सेविंग जार से पैसे निकल के इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे, ताकि वो एक प्रोसेस में शामिल होगा, तो उसको थोड़ा सा ही और शी विल फील बेटर, और उसको ओनरशिप की फीलिंग होगी। और एब्सोल्युटली ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इग्नोर्ड है हमारे यहाँ पर। हम बहुत सब काम कर रहे होते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम तरबियत, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उनको अच्छे अखलाक देने, सब कुछ। ये एक ऐसा है कि हमारे पूरे कल्चर में ही मिसिंग है, इसीलिए आपको नज़र आता है कि इवन एट अ बिगर एज, और आप अपने आसपास भी हम देखते हैं तो लोगों की फाइनेंशियल हैबिट्स बहुत अजीब अजीब सी हैं, बिकॉज इस पर कभी भी काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर एट अ लोअर लेवल। और अगेन इट्स नेवर टू लेट। आई थिंक अभी भी हम शुरू करेंगे, अभी भी जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ आपको भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि बहुत प्री मैच्योर बातें, आप तो मुझे पता है ये बातें कई सालों से मैं आपको सुन रहा हूँ कि आप करते रहें, तो रेवोल्यूशन अभी तक तो नहीं आया है। हो सकता है मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन से भी वो रेवोल्यूशन ना आए, बट ये रेवोल्यूशन आना है। वी हैव टू स्टार्ट इट सम डे, कि जहाँ पर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे बाकी सारी चीज़ों के साथ ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसों को किस तरह सेग्रीगेट करना है, बचाना कैसे है, ग्रो कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, ये जितना जल्दी हम उनको बताना शुरू कर देंगे उसके फ्रूट्स हमें ही मिलेंगे। वो मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ पर तो फिर भी शायद हमसे पहले वाली एक आध जनरेशन की रिटायरमेंट बच्चों ने फंड कर दी। हमारी शायद इट्स टच एंड गो, किसी के बच्चे करेंगे, किसी के बच्चे नहीं करेंगे। आज से 20 साल बाद कोई बच्चा अपने माँ बाप की रिटायरमेंट फंड नहीं कर रहा होगा, तो उस वक्त अगर लोगों के पास ये फाइनेंशियल हैबिट्स नहीं होंगी, सो अगेन वही वाली एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आप अपने बच्चे को आज मछली पकड़ना सिखा देंगे तो देन आपने उसको ज़िंदगी भर के लिए सॉर्ट कर दिया, और उसकी आने वाली नस्लों को भी कर दिया। आप उसके लिए अरबों रुपये छोड़ के चले जाएँ, खाते खाते वो खत्म ही हो जाएंगे इफ़ ही डजंट नो हाउ टू मैनेज देम। आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ उसको स्किल दे के जाएँ, जीरो अमाउंट के साथ उसको स्किल दे के जाएँ, वो स्किल यूटिलाइज करते हुए वो अपनी फाइनेंशियल जर्नी प्लान कर लेगा। तो इसलिए स्किल देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन कंक्लूजन इम्तियाज़, अब ईद जैसे मैंने कहा कि करीब ही है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को एडवाइस है कि बिल्कुल सेलिब्रेट करें ईद को, भरपूर तरीके से करें। मेक श्योर दैट योर किड स्पेंड्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ दैट ईदी, ताकि उसका वो ईद की सेलिब्रेशन का पार्ट बने। बट एक अमाउंट जितना भी हो, जो भी आपके कल्चर में आपके सेविंग में आते हैं, एक अमाउंट उससे ज़रूर होल्ड बैक करवाएं, उसको ज़रूर इन्वेस्ट कराएं, उसको ये समझाएं कि ये पैसा किस तरह ग्रो होगा, इसको देखना शुरू करो। एंड मतलब मेरी अपनी पर्सनल आपको एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स, हाउ क्विकली किड्स ग्रैस्प ऑन टू द कॉन्सेप्ट कि ये पैसा बढ़ रहा है तो उसको कितना एक्साइट करता है। सेविंग में आप बच्चे के ऊपर एक पाबंदी लगा रहे हैं कि यार ये पैसा पड़ा हुआ है, तुम खर्च नहीं कर सकते, वो उसको देख रहा है, एक अलग रिएक्शन होता है। द मिनट ही सीज, यार ये तो मेरे ही फायदे के लिए बढ़ रहा है, तो यू विल सी द रिजल्ट। तो इस ईद आपने करना ज़रूर यही है, फुल ईद को एंजॉय करना है, खर्चा भी करना है, बच्चे को भी खर्चा करवाना है। एक अमाउंट ज़रूर रोकना है और उसका इन्वेस्टमेंट करके एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें। इफ़ यू डोंट लाइक इट, डोंट डू इट द नेक्स्ट ईयर।
बट इस साल एक ही एक्सपेरिमेंट करके ज़रूर देख लें। सो बेसिकली अब ईद की शॉपिंग में एक चीज़ को और ऐड कर लें कि 3 जार्स आपको ख़रीदने हैं, प्लास्टिक के जार्स नहीं, बिकॉज बच्चे ताकि वो हैंडल करें, कहीं शीशे का टूट ना जाए गिर के, प्लास्टिक जार्स ट्रांसपेरेंट हो और उसमें वो जब ईदी मिले तो उनसे भी डलवाना शुरू कर दें। तो ये एक मेरे ख्याल में चीज़ पेरेंट्स को इस ईद पे ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, यूज़ योर ओन मेथड्स व्हाटएवर वर्क्स, बट ये ज़रूर करें। ये बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका फिर नहीं आता। ये एक्सपेरिमेंट्स आप पॉकेट मनी के साथ नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि 2 दिन की पॉकेट मनी के साथ आप करके देख लें, बट इट्स अ वेरी लिमिटेड स्केल 2 दिन का एक्सपेरिमेंट है। ये एक लॉन्गर लास्टिंग है कि जहाँ पर आप उसको ये एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, रिजल्ट्स मॉनिटर करें। हो सकता है आपके 2 बच्चों के अंदर 2 बहुत ही अलग बिहेवियर्स आपको नजर आए, बट एंड दैट विल ऑल्सो टीच यू अ लॉट अबाउट देयर साइकी कि वो किस तरह सोचते हैं। सही है। इम्तियाज़, थैंक यू वेरी मच और आपको एडवांस ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को भी ईद मुबारक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।